यह कहानी उस समय की है जब होली नज़दीक आ चुकी थी और मेरा उम्र 58 वर्ष हो चुका था। तभी एक दिन सुबह सुबह लखनऊ से साली जी का फ़ोन आया। जीजा जी नमस्कार, आपकी साली सविता बोल रही हूँ। इस बार होली साथ साथ मनाएंगे। कल की गाड़ी से आ रही हूँ। ना जाने किसका मुँह देखा था जो इतना अच्छा समाचार मिल गया। हम अपनी इकलौती साली के साथ होली मनाने और उसे रंगने के सपने देखने लगे। अभी होली के 15 दिन बाकी थे। साली के आने से होली की तैयारियों में भी आ जाएगा। खैर अगले दिन साली साहिबा आ गई और घर रंगों से भर गया। पहले सामान लेने के लिए बाजार जाने में हम अलसाते थे, लेकिन इस बार तो दौड़ कर जाते और भाग कर वापस आ जाते। इसी के चलते एक दिन बाजार से सामान खरीद कर लौटते समय दोस्त रोहित मिल गए। हम उनको दूध में मिश्री घोल घोल कर साली के आने वाली बात बताने लगे। जब हम घर पहुँचे तो दरवाजे पर साली जी खड़ी सामान का और हमारा इंतजार कर रही थी। हमें देखते ही बोली, जीजा जी लगता है बुढ़ापा आ गया। पहले तो आध पौन घंटे में बाजार से लौट आते थे, लेकिन इस बार पूरा 1.5 घंटा लग गया। यानी कि बुढ़ापे की वजह से चाल में फर्क आ गया। साली की बात बेचैनी बढ़ाने वाली थी। हम अपनी उम्र का हिसाब लगाने बैठ गए। वो दादी कहती थी जब देश आज़ाद हुआ था उससे 2 महीने पहले हम पैदा हुए थे। इस हिसाब से अभी हमारी उम्र 58 के आसपास चल रही है, लेकिन अभी तक हम अपने को छैल छबीला ही समझ रहे थे। इसी के साथ श्रीमती जी का भी राग उमरिया चालू हो गया। वे कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। वे बोली, सुनते हो जी, ये कब तक सूखी बगिया में काला रंग घोलते रहोगे? अरे जब सिर पर झाड़ियाँ ही नहीं हो तो रंगने का क्या मतलब? श्रीमती जी की बात पर हमने गौर किया और जब सिर पर हाथ फेरा तो मालूम हुआ कि सिर सपाट मैदान बन चुका। हम महसूस कर रहे थे कि एक बात खत्म नहीं होती। श्रीमती जी एक मुद्दा पकड़ती तो साली दूसरा पकड़ लेती। अब साली बोली, जीजा जी होली खेलना आसान थोड़े ना है, उसके लिए दम चाहिए। होली में अभी 10-15 दिन बाकी है। अभी से थोड़ा बहुत कसरत करना चालू कर दो। इसके बाद वह रहस्यमयी हंसी के साथ जोर से हंस दी। फिर बरामदे में 5 से 10 किलो तक के रखे हुए पत्थरों को दिखाते हुए साली ने कहा, देखो जीजा जी, अब आपको वर्ल्ड चैंपियन तो बनना नहीं है, इसलिए होली तक आप इन्हीं से सेहत बनाओ। इधर साली जी हमारी हेल्थ पर लगी थी तो श्रीमती जी की निगाह हमारे खान पान पर लग गई थी। वे बोली, अब होली की गुजिया पापड़ी भूल जाओ, तुम्हारे लिए तो दलिया वगैरह ठीक रहेगा। अरे तंदुरुस्ती का मामला है और कल ही तो डॉक्टर ने तुम्हें ब्लड प्रेशर हाई बताया है। हम सोचने लगे श्रीमती जी की बात तो 16 आने ठीक है, पर ये ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, कोई प्रेशर कुकर हो गया जिसकी सीटी कभी भी बजने को तैयार रहती है। इस बार हम अपने निगोड़े बुढ़ापे को कोस रहे थे, जिसने होली पर हमारा जीना दुश्वार कर दिया था और अच्छी खासी जिंदगी में तूफान ला दिया था। खैर साली के संग होली खेलने के सपने देखकर मन में लड्डू फूट रहे थे। तभी श्रीमती जी ने कहा, सुनते हो, वो तुम्हारी साली कह रही थी कि जीजा जी से कह देना इस बार खाली गुलाल ही होली खेले। अरे उम्र का ख्याल रखे, बेकार में रंग लगवाने के चक्कर में गिर गए तो मुफ्त में अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। इस तरह से रही सही कसर साली ने और निकाल दी और उसने हमारी रंग बिरंगी होली को बेरंग बना दिया। होली से पहले श्रीमती जी ने फिर हमारे ऊपर निशाना साधते हुए कहा, मुझे होली के बहुत से काम निपटाने हैं, लेकिन तुम रात भर खर्राटे लेते रहते हो जिससे मेरी नींद खराब होती है।
अब कल से तुम बाहर दालान में सोया करो। अगले दिन दालान में जब हम सोकर उठे तो देखा कि हमारे मोहल्ले के 4 से 5 आवारा कुत्ते भी हमारे साथ सो रहे थे। बाद में मालूम हुआ कि मोहल्ले के लड़के हमें खटिया से नीचे डालकर खटिया होली में जलाने के लिए ले गए हैं। इस बार श्रीमती जी ने साली के साथ होली खेलने के हमें मौके दिए ही नहीं, क्योंकि घर में अंदर बहुओं का राज था और मान मर्यादा का ध्यान रखना जरूरी था। इस तरह से होली पर हमारी हर उम्मीद पर पानी फिरता जा रहा था। होली वाले दिन पोते पोतियां जिद करने लगे कि दादाजी घोड़ा बनकर हमें पीठ पर बैठाओ, हमें होली का जुलूस निकालना है। जब हम मना करने लगे तब साली ने फिर कहा, अरे जरा बच्चों का दिल रख लोगे जीजाजी, तो आप गधे तो नहीं बन जाओगे। चलो जल्दी से अपना जुलूस निकलवाओ। अब हमारी पीठ पर नाती पोते लद गए। बुढ़ापे की कमर थी सो दरक गई और हमें 2 से 3 महीने के लिए खटिया पकड़नी पड़ी। साली का बेसूर का सूर फिर चालू हो गया। होली पर फूल से बच्चों का वजन तो उठा नहीं सकते, फिर काहे के जवान। अरे अब तो मान लो जीजाजी कि बुढ़ापा आ गया है, लेकिन हम में अभी भी अकड़ बाकी थी, इसलिए हमने फिर भी अकड़ कर कहा, साली जी होली के लिए दिल जवान होना चाहिए, उम्र बाली होनी चाहिए, समझी ना। अब श्रीमती जी ने फिर नहले पर दहला मारते हुए कहा, अरे मियाँ दिल को कौन देखता है, पहले तो लोगों को तुम्हारा पिचकी पिचकारी जैसा चेहरा ही दिखेगा ना। और अब से ये साली रंग होली सोचना बंद कर दो। साली और श्रीमती जी की अब तक की बातों से हमारा जोश खत्म हो चला था और हम दालान के कोने में बैठे ललचाई निगाहों से साली को होली खेलते देखते हुए होली खेलने के सपनों में खो गए और सोच रहे थे यह बुढ़ापा मुझे क्यों आ गई, और बुढ़ापा आता भी तो साली जब यहाँ से चली जाती तो बुढ़ापा आता। कम से कम एकलौती साली के साथ होली खेलने का आनंद भी मुझे मिल जाता। हाँ, तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।